नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एसजीआर ऑब्जेक्शन चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए संदीप जी हैं। संदीप जी ने ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ की परीक्षा 3 बार इन्होंने एमए करते ही नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं संदीप जी। आभार अभिनंदन जी। जी जी। आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा एमए करते ही 3 बार उत्तीर्ण की, तो आपने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई? स्ट्रेटजी तो ये चीज़ है, नेट में ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर पता होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। और उसके बाद ये चीज़ होता है कि फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, उनको भी कंप्लीट करना रहता है। तो मतलब एमए अगर आप 2 साल कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं अच्छे से, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो मतलब आपने फर्स्ट पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? जैसे इसमें 2 पार्ट है, एक आपका अपना खुद का सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ और आपका एक फर्स्ट पेपर हुआ जीएस का। तो इसमें क्या करंट की क्या भूमिका है फर्स्ट पेपर में? पहले आप ये बता दीजिए, क्वेरी जा रही है जैसे कि फर्स्ट पेपर में करंट की क्या भूमिका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? करंट की बहुत ज़्यादा कोई भूमिका, खास भूमिका नहीं है जी। उसमें ये होता है कि 5 क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड होता है, 10 पार्ट में। जी जी। तो उसमें 5-5 क्वेश्चन औसतन चलते हैं सभी यूनिटों से। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि किसी से 6 क्वेश्चन आगे, किसी से 4 आगे, बस ऐसे ही होता है। करंट के भी कोई भूमिका विशेष नहीं है, विशेष भूमिका नहीं है। तो आप ये बताइए कि इसके लिए आपने क्या किया? मतलब फर्स्ट पेपर के लिए आपने कौन सी कुछ पुस्तकें पढ़ी या यूट्यूब चैनल क्या देखा फर्स्ट पेपर? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने केवीएस मदान बुक पढ़ी थी जी, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो केवीएस मदान बुक पढ़ने। और आप ये बताएंगे, और आपने कोई यूट्यूब चैनल का कोई सहारा लिया? हाँ, यूट्यूब चैनल का सहारा लिया था 1-2 पर, कुछ पॉइंट्स देखने के लिए केवल, बस आगे ज़्यादा नहीं। और आपका सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी रहा, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? जैसे जो ज्योग्राफी में आपने नेट जैसे 3 बार निकाला, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है जो आपका सब्जेक्ट रहा जिससे आपने पीजी किया? मुझे यूजी तक नेट जेआरएफ के बारे में ज़्यादा कोई क्वेरी थी नहीं। जी। जब पीजी शुरुआत हुआ तब नेट के बारे में सोचने लगे जी। तो उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस किया। जी। मतलब प्रत्येक उसके पॉइंट को ये चीज़ रहता था कि तैयार किया जाता था। जी। तो यही चीज़ है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका नेट के सिलेबस के अनुसार क्लियर हो तो आसानी होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो आप ये बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या मेजर पोर्शन होता है? जैसे आप एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, एक वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, तो ये 2 पोर्शन क्या होते हैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ? हाँ, और इसको कैसे कवर किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वहाँ पर ये चीज़ डिवाइड होता है 10 पार्ट में। सेटलमेंट जैसे ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, इसी में जियोमॉर्फोलॉजी एक पार्ट होता है। और ह्यूमन जियोग्राफी में सेटलमेंट हो गया और ये पॉपुलेशन हो गया। जी। तो सभी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहते हैं, बस किसी के कम हो जाते हैं थोड़ा, किसी बार ज़्यादा हो गए। बाकी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए या फिजिकल जियोग्राफी के लिए सवीन सिंह से मैंने तैयारी की। सवीन सिंह सर, कौन सी बुक है इनकी? एक सवीन सिंह की बुक, सवीन सिंह सर की एक जो पुस्तक है वो है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। हाँ, फिजिकल जियोग्राफी। और दोनों माध्यमों में उपलब्ध है क्या? हाँ, दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। और कौन सी बुक है? और दूसरी है जियोमॉर्फोलॉजी, वो आकृति विज्ञान। जी। तो दोनों मैंने उनकी बुकें पढ़ी। और एसडी मॉड की वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी। जी। और सेटलमेंट के लिए और पॉपुलेशन सेटलमेंट भी एसडी मॉड जी से पढ़ी। जी। और इसमें जो आते हैं, एक गाइड बुक जो आती है बहुत सारी पब्लिकेशंस की, उनकी क्या भूमिका है? मतलब क्या उनको पढ़ के नेट जेआरएफ निकाला जा सकता है? कितनी उनकी भूमिका है? गाइड की विशेष भूमिका नहीं थी, बस ये चीज होता है कि आपको थोड़े शार्ट में मिल जाती हैं चीजें। संक्षिप्त में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बुक से बेटर कोई नहीं, कुछ नहीं। और इसमें हमको संदीप जी ये बताइए कि आपने इसमें प्रैक्टिस सेट की क्या भूमिका है? कि आप जो प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसकी क्या भूमिका है? कि प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो या कोई साल लगा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी। सेकेंड पेपर में क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस सेट आप, और उसके पहले अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होती है आपको। जी जी।
तो प्रैक्टिस सेट की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा जो फर्स्ट पेपर है, जी फर्स्ट पेपर में ये चीज होता है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे वो आपको फायदा मिलेगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, किंतु कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पर फायदा मिल जाएगा। संदीप जी, ये बताइए, आपने ज्योग्राफी के लिए किसी यूट्यूब चैनल का सहारा लिया? ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए किसी यूट्यूब चैनल का आपने कोई सहारा लिया? विशेष रूप से तो मैं किताबों के माध्यम से जुड़ा रहा, किंतु हाँ SS ओझा सर जो हमारे डिपार्टमेंट के थे। अच्छा, ओझा सर। हाँ, तो उनके यूट्यूब चैनल, उनका सहारा लिया गया। किस नाम से है ओझा सर का चैनल? SS ओझा सर ज्योग्राफी इसी नाम से उनका चैनल है। तो क्या उनकी क्या भूमिका है, मतलब चैनल एक क्या ज्योग्राफी को एक जो लड़का तैयारी करता है, क्या उनके लिए पर्याप्त एक तरह से सामग्री उपलब्ध है उस चैनल पे उनके? जैसे 100% तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन फिजिकल जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब पर उन्होंने अच्छे वीडियो दिए हैं जो एक क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं, क्वालिटी वाली वीडियोज है, और वो फायदेमंद रहता है सभी के लिए। जी। तो संदीप जी, हमको ये आप बताइए कि इसमें जो है आपने कितने घंटे एक तरह से पढ़ाई की है? ये भी क्वेरी बार बार रहती है, ये क्वेरी मतलब मेरे तो सारे वीडियोज में रहती है। Hours does not matter। घंटे कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं। जी। मिनिमम आपकी रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। आप 7-8 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं, बहुत है। क्या कोचिंग आपने क्या फर्स्ट पेपर के लिए या अपने सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग आपने किया था क्या? फर्स्ट पेपर के लिए इस बार नहीं, पिछली बार मैंने सुमन सर से कुछ दिन पढ़ाई की थी। जी। लेकिन कितनी भूमिका रहती है, जैसे कि आप कोचिंग फर्स्ट पेपर के लिए आपने पढ़ा, तो कुछ भूमिका रहती है कोचिंग की? कोचिंग की विशेष भूमिका हमको नजर नहीं आई, मतलब बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जी। भाई ये चीजें कोचिंग एक सहायक हो जाती है। जी। तो आप ये बताइए कि आपने इस तरह अपनी ज्योग्राफी की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब 3 बार आप नेट है, आपको अग्रिम भविष्य के लिए आप इस बार JRF हो जाइए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने MA करते ही अपने JRF की परीक्षा, नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, जैसा कि मैं जान रहा हूँ, और आपने रिजल्ट जैसा दिया है। और आपके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं: उठो जागो बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न की जाए। आप स्वामी विवेकानंद की इन लाइनों को चरितार्थ करते हैं। हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। बहुत बहुत आभार आपका। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।